एक जगह उपदेश दिया था कि खैनी का उद्गम कहाँ से हुआ। खैनी कभी नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब एक बार देवासुर संग्राम हुआ ना, तो देवासुर संग्राम में इंद्र के हाथ से कामधेनु गाय का कान कट गया। तो जब गाय का कान कटा तो गाय के कान से रक्त पृथ्वी पर गिरा, और जब गाय का रक्त पृथ्वी पर गिरा तो उससे तंबाकू का पौधा उत्पन्न हो गया। इसलिए हाथ उठाओ कि आज के बाद कोई खैनी गुटखा तंबाकू नहीं खाएगा। कितने लोग हैं तो बंद करेंगे? हाथ उठा के बताओ। हाथ केवल वही लोग उठा रहे हैं जो खाते नहीं हैं। बोलो जय सिया राम। आज भगवान शंकर पार्वती जी को लेकर आए, कैलाश पर पार्वती जी को खड़ा कर दिया। अब वहां पर शमशान, भगवान से माता पार्वती बोली प्रभु कहीं गांव में गाड़ी ले चलो अपनी। भगवान शंकर ने कहा पार्वती चिंता मत करो, एक दिन ऐसा आएगा कि गांव के जितने लोग हैं सब तुमसे यहीं पर मिलने आए। सही बात है, जो इस संसार में आया है उसको एक ना एक दिन तो जाना पड़े। ये जीव 7 दिन के अंदर संसार में आया है और 7 दिन के अंदर ही इसको संसार से जाना। सोमवार को जन्म हुआ, मंगलवार को बाल अवस्था रही, बुधवार को विवाह हो गया, गुरुवार को बाल बच्चे हो गए, शुक्रवार को जवानी ढल गई, शनिवार को बुढ़ापा आ गया और रविवार को राम नाम सब। अब भगवान ने समझाया, पार्वती जी से कहा देवी एक दिन ऐसा आएगा कि सारे गांव के लोग तुमसे यहीं मिलने के लिए शमशान, इसलिए चिंता मत करो। और पार्वती जी को कैलाश पर भगवान ने रखा। कुछ समय बीता, माँ पार्वती के गर्भ से कार्तिक जी का जन्म हुआ और कार्तिक जी महाराज ने तारकासुर का वध कर दिया। बोलिए सठ वदन कुमार की। एक दिन भगवान शंकर आसन पर बैठे थे। पार्वती जी ने देखा कि हमारे पतिदेव का मूड बहुत अच्छा है, तो आज पार्वती जी गई और दोनों हाथ को जोड़कर भगवान शंकर से प्रश्न करती है। अब प्रश्न क्या करती है? कहने लगी, हे भोले बाबा, पूर्व जन्म में मैंने जिस कथा को नहीं सुना, अब उस कथा को मैं सुनना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे वह कथा सुनाइए। भगवान शंकर ने सुना। पार्वती जी ने कथा पूछी। बोले कथा कौन सी? कि राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर सुन। देखो जब भगवान सती जी को लेकर गए थे तो गुम्बज ऋषि की यहाँ कथा सुनाने, क्योंकि गुम्बज ऋषि एक संत है और कलयुग में अगर देखना है कि सच्चा संत कौन है तो एक बात याद रख लेना, उस बात को आप संत के अंदर देख लेना। अगर वह बात उस संत के अंदर हो तो समझ लेना वह है असली संत, नहीं तो ऐसे तो कलयुग में कई संत होते हैं और आजकल कलयुग में तो कई लोग ऐसे हैं जो संत बन जाते हैं,
क्योंकि संत बनने के बड़े फायदे और संत बनना बड़ा सरल। बोले पीला पीतांबर पहना, 3 एकड़ में चंदन लगाया, महात्मा तैयार। और महात्मा बनने के फायदे बड़े। बोले मोड़े मुड़ाए 3 गुण, सर की मिट गई खाज, वो बनी बनाई रोटी मिले, लोग कहे महाराज। कहते हैं ना कलयुग में ऐसे कई संत बोले रघुपति राघव राजा राम, और जेल के अंदर आसाराम बोलो जय श्री राम। इसलिए कहते हैं आज भगवान सती जी को संत बोले, संत सच्चा संत वही है बोले जिसको कभी क्रोध ना आता, जिसको कभी क्रोध ना आता हो वही सच्चा संत है। वो जिससे क्रोध आ गया वो महात्मा कहलाने के लायक। जैसे एक बार सरयू के किनारे एक महात्मा जी रहते थे, और महात्मा जी 4 बजे उठकर खड़क खम्भ बजाकर भगवान का भजन करने लगते। और कहते हैं महाराज जी की कुटिया से कुछ दूरी पर एक वेश्या का वेश्यालय था। तो वेश्या कभी किसी की सगी होती? वेश्या का तो एक ही धर्म, एक ही नियम, एक ही कर्तव्य। बोले माल तेरे पास है तो माल तेरा खाएगी, और हुआ जो खत्म तो फिर नजर नहीं आए। अब महात्मा जी 4 बजे उठकर भजन करते, और वेश्या रात भर जागकर नाच करते, और 4 बजे सोती। और 4 बजे वेश्या के सोने का समय होता और महात्मा जी के जागने का समय। अब एक दिन वेश्या क्रोध में आ गई, राम राम राम, ये महात्मा तो बड़ा परेशान करता है, मेरे सोने का समय होता, इसके जागने का समय होता, इसको मजा तो चखाना पड़े। अब जब महात्मा जी 4 बजे उठकर सरयू में स्नान करने जाते, भीषण ठंड चल रही थी, तो वेश्या गई और उसके चूल्हा में जितनी राख थी ना, तो उसने उस राख को उठाया। जब महात्मा जी स्नान करके आए तो उसने छत के ऊपर से सारी राख महात्मा जी के सर पर डाल दी। अब महात्मा जी ने ऊपर देखा और महात्मा जी मुस्कुराए और पुनः स्नान करने चले। अब फिर उसी मार्ग से आए, वेश्या ने फिर राख डाल दी, महात्मा जी मुस्कुराए फिर स्नान करने चले। ऐसा महात्मा ने 11 बार किया। वेश्या की चूल्हा की राख खत्म हो गई, वेश्या का अभिमान दूर हो गया, महात्मा की चरणों में गिर गई। बोले महात्मा जी, मैं आपका इतना अपमान कर रही थी, अपने चूल्हा की राख आपके ऊपर डाल रही थी, और आप इतनी ठंडी में बार बार स्नान कर रहे थे, लेकिन आपको क्रोध नहीं आया। सच्चा संत वही है जो बुराई में भी अच्छाई को खोज लेता है। महात्मा जी ने कहा, बिटिया अरे पहले तो मुझे एक ही बार स्नान करना था, लेकिन तेरे कारण तो मुझे 11 बार स्नान करने का फल प्राप्त हो गया। वो होते हैं सच्चे संत। भगवान राम की कथा को आज पार्वती जी पूछती हैं, तो भगवान ने कहा, सुनो पार्वती, भगवान के अवतार के कई कारण, राम जन्म के हेतु अनेका और परम विचित्र एक थे एका, लेकिन मैं एक कारण बताता हूँ। बोले कौन सा? बोले नारद श्राप दीन एक बार, नारद श्राप दीन एक बार।
श्राप दीन है एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दिया, तब भगवान को राम रूप में आना पड़ा। अब पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। पार्वती जी बोली, बाबा अरे भगवान नारायण का नाम तो प्रतिदिन नारद जी महाराज गाते हैं, वो जो भगवान का नाम गाता हो वो भगवान को श्राप कैसे दे सकता? इस कथा को आप मुझे सुनाइए जरा कि नारद जी ने श्री हरि नारायण विष्णु को श्राप कैसे दिया? अब भगवान शंकर ने कहा, सुनो पार्वती, एक बार गंगा के किनारे हिमालय के निकट एक अच्छा सा आश्रम देखकर तो नारद जी वहां पर तपस्या करने लगे। अब जब नारद जी को तपस्या करते हुए इंद्र ने देखा तो इंद्र को ईर्ष्या हो गई। ध्यान देना, आजकल का व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं, आजकल का व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं, आजकल का व्यक्ति दूसरे के सुख को देखकर दुखी है। बगल वाले के पास फॉर्च्यूनर कार है, हमारे पास क्यों नहीं? पड़ोसन के पास 9 लखा हार है, हमारे पास क्यों नहीं? अरे कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। संसार में सब कोई दुखी है, लेकिन सुखी कौन? बोले कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, वो थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास कभी न होवे उदास। बोलो जैसे आराम। अब इंद्र को आज ईर्ष्या हो गई। इंद्र ने काम को भेज दिया, जाओ नारद जी की तपस्या में विघ्न डालकर। और नारद जी की तपस्या में विघ्न डालने के लिए नाना प्रकार की अप्सराएं तान गान की तरंगे छोड़ेंगे, लेकिन नारद जी की तपस्या में कोई अंतर नहीं है। अब जब नारद जी ने नेत्र खोले, चारों तरफ देखा, कहीं चूड़ी पड़ी, कहीं कंगन पड़ा, कहीं घुंघरू पड़ा, कहीं पायल पड़ा, कहीं वसंत ऋतु का आनंद पड़ा। नारद जी समझ गए कि यहाँ पर तो काम आया था, लेकिन काम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाया। अब नारद जी के हृदय में अभिमान जाग गया। जब लगने लगे कि कोई हमारी प्रशंसा कर दे, कोई हमारी तारीफ कर दे, हमें गुणवान कह दे, रूपवान कह दे, शीलवान कह दे, धनवान कह दे, तो समझ लेना अहंकार का बीज हमारे हृदय में स्फुटित हो गया। अब नारद जी को लगने लगा कोई मेरी प्रशंसा कर दे कि आज मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर दिया। तत्काल वीणा उठाया, वो नारद जी गाते हुए जाने लगे, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। और गाते गाते नारद जी महाराज भगवान शंकर के पास पहुंचे। नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम, अरे विभुम व्याप्यकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। हे आदिदेव महादेव, मैंने भगवान नारायण की इतनी तपस्या की कि आज मैंने कामदेव को जीत लिया। भगवान समझ गए कि नारद जी को अभिमान हो गया। बोले बाबा नारद, मुझसे कहा तो ठीक कहा, लेकिन ऐसा भगवान नारायण से मत कहना। भगवान नारायण का नाम सुना, नारद जी ने सोचा आज मैंने कामदेव को जीत लिया। लग रहा है कि आज भगवान शंकर मेरी इस उपलब्धि से मुझसे ईर्ष्या कर रहे हैं। तत्काल ब्रह्मा जी के पास गए, कहा पिताजी मैंने काम को जीत लिया। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा मुझसे कहा तो ठीक कहा, लेकिन भगवान नारायण से ऐसा मत कहना कि मैंने काम को जीत लिया। अब नारद जी को ब्रह्मा जी की बात अच्छी नहीं लगी, सोचने लगे लगता है पिताजी सट के आ गया। और
किसी की बात नहीं मानी और नारद जी सीधे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। और जब भगवान विष्णु ने देखा कि नारद जैसे संत आ रहे तो भगवान नारायण भी अपने सैया से खड़े होकर प्रणाम करने लगे। जीवन में हरि कार्य करना, लेकिन कभी ब्राह्मण का धन हनन मत करना। जो ब्राह्मण का धन खाता है उसका पतन हो ही जाता है, इसलिए ब्राह्मण का धन खाने से बचना चाहिए। आज ब्राह्मण का सम्मान तो नारायण स्वयं करते हैं। ध्यान देना, अगर आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो तो आपको दो काम करने पड़ेंगे। पहला, सतचंडी यज्ञ वहाँ यज्ञ हो रहा है तो वहां पर जाकर आप हवन कुंड में डालो स्वाहा, तो भी भगवान प्रसन्न हो जाएगा। और दूसरा भगवान को प्रसन्न करने का मार्ग है, एकादशी के दिन अपने घर में किसी ब्राह्मण को बुलाओ और भोजन कराओ और उसके हाथ पर 500 रुपए की दक्षिणा रख दो तो ब्राह्मण कहेगा आहा, तो भी भगवान प्रसन्न हो जाएगा। भगवान भी दक्षिणा से प्रसन्न होते हैं। जब आश्रम तिवारी जी ने 500 रुपए की दक्षिणा ठाकुर जी को दी होगी ना तो ठाकुर जी भी मुस्कुराए होंगे। बोलो जय श्री राधे। लक्ष्मी सबको अच्छी लगती है और लक्ष्मी तो हमारे नारायण की धर्म पत्नी है। बोलो जय श्री राधे। इसलिए कहते हैं आज ब्राह्मण का सम्मान स्वयं भगवान करते हैं। और भगवान ने प्रणाम करके कहा कि बोले बेहस चराचर राया, बोले बेहस चराचर राया, श्री राम जय राम राम, बहुत वीरान की मोहि आया, श्री राम जय राम राम हो। सियारी महिमा तीन लोकों में, महिमा तीन लोकों में, गाए सब संसार हो। भजन महाराज हो भजन विजयारा, भजन महाराज हो राम से भरो मोहि लागे, अरियरो बाबा दर्शन दो, दर्शन दो। आज ब्राह्मण का सम्मान भी भगवान ने किया। अच्छा ध्यान देना, पहले के जमाने में लोग मकान बनवाते थे। हमने देखा है हमारे बब्बा जी पिताजी अगर मकान बनवाते थे तो क्या लिखवाते थे? अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव। लेकिन आने वाली पीढ़ी धीरे धीरे इसको खत्म कर दे रही है। पहले तो अतिथि देवो भवा लिखते थे, मातृ देवो भवा। अब हम कहीं कहीं देखते हैं मकान अच्छा बना है लेकिन लिखने लगे धीरे धीरे सुस्वागतम। अब लोगों ने सुस्वागतम लिखना बंद कर दिया, लिखने लगे वेलकम। और अब तो कोई वेलकम भी नहीं लिखता। अब क्या लिखते हैं? बोले अच्छा से अच्छा मकान बनवा लेते हैं और घर के सामने नेम प्लेट लगवा देते हैं, कुत्तों से सावधान। ऐसा नहीं, मकान अच्छा बनवा, सुंदर भगवान के नाम की चौपाइयां लिखवाओ, अतिथि देवो भवा लिखवाओ, लेकिन कुत्तों से सावधान। आज श्री हरि नारायण
विष्णु ने आज नारद जी को प्रणाम किया। और जैसे ही प्रणाम किया नारद जी ने कहा बाबा मैंने कामदेव को जीत लिया। भगवान समझ गए कि नारद जी तो माया में फंसने वाले। अब नारद जी के हृदय में अहंकार आ गया। भगवान ने कहा इतनी अच्छी बात, अरे बाबा काम को तो कोई संसार में जीत ही नहीं सकता, तो तुमने काम को जीत लिया। एक बार गुरु और शिष्य में लड़ाई हुई। गुरु ने शिष्य से कहा बेटा संसार में कोई काम इंद्रियों पर विजय नहीं पा सकता। शिष्य ने कहा गुरुजी ऐसा हो ही नहीं सकता। गुरुजी ने कहा बात नहीं मानोगे? बोले नहीं मानेंगे। इंसान चाहे तो हर चीज कंट्रोल कर सकता है। गुरुजी ने कहा ठीक जो तुम बोले वही सही। अब आधी रात में गुरुदेव भगवान ने सुंदर स्त्री का रूप बनाया और शिष्य के पास गए और शिष्य ने वहां पर ऐसा चरित्र धारण कर लिया। तत्काल गुरुदेव प्रकट हो गए और कहने लगे कहो भैया काम इंद्रियों पर कोई विजय प्राप्त। चेला भी नतमस्तक हो गया। कहते हैं ना चेला भी ऐसा हो और शिष्य भी कैसा हो। ऐसा ना हो कि लोभी गुरु लालची चेला वो दोनों नरक में ठेलम ठेला। अरे गुरु करो जानकर पानी पियो छान कर। नारद जी ने कहा बाबा मैंने आज कामदेव को जीत लिया। भगवान समझ गए कि नारद जी को अहंकार आ गया। तत्काल पीठ थपथपाई, बहुत अच्छा काम किया नारद, बहुत अच्छा काम किया। अब नारद जी तो प्रसन्न हो गए कि मैंने काम को जीत लिया। और नारद जी भगवान को प्रणाम करके गए। तत्काल भगवान समझ गए कि मेरा भक्त नारद अहंकार से ग्रसित हो गया और इसके अहंकार का खंडन करना मेरा धर्म बनता है। वो तत्काल भगवान ने एक सुंदर नगर की रचना की। जैसे आपका ये नगर है ना कितना सुंदर है, हर जगह सजावट है। सोना भवानी माता के दरबार में कितनी सजावट है। ऐसा लग रहा है कि आज शक्ति जगदम्बा साक्षात अष्टभुजा लेकर नाचती है। इसलिए तो भक्त कहते हैं बोलो सोना भवानी की झूम झूम छाना नवाज मैया पाँव पे जनिया।
बोले सोना भवानी की। आज ऐसे नारद जी देखने लगे नगर जैसा आपका सजा है ना, वैसे नगर सज गया जहाँ पर शील निधि राजा बन गया और उनकी बेटी विश्व मोहिनी बन गई और वहां पर उसका स्वयंवर होने लगा। अब नारद जी ने देखा कितना अच्छा गांव है, इतना अच्छा गांव है, जरा एक बार जाकर देखो क्या हो रहा है। इतना भव्य पंडाल लगा, इतना सुंदर मंच लगा, इतनी सुंदर माता की मढ़िया सजी हुई है, जाकर देखो क्या हो रहा है। नारद जी जब जाकर देखते हैं तो शील निधि राजा ने नारद जी के चरण पकड़ लिए। बाबा बहुत अच्छा किया आप आ गए, देखो ना मेरी बेटी है जो विश्व मोहिनी, इसका स्वयंवर हो रहा है, तो एक काम करो इसका भविष्य बता दो, इसको पति कैसा मिलेगा। माताओं को बड़ी चिंता होती है, आजकल की माताएं तो कहती है बेटी ब्याह होगी वहां, बोले सर्व सुविधा हो जहां। आज नारद जी से कहा बाबा इसका भविष्य बता दो, भविष्य क्या होगा। अब नारद जी ने जैसे ही विश्व मोहिनी की मस्तिष्क की रेखाओं को देखा, हाथ की रेखाओं को देखा, तो नारद जी तो भाव विभोर हो गए, क्योंकि विश्व मोहिनी की रेखाओं में क्या लिखा। बाबा लिखते हैं कि जो यही बराए अमर सोई होई, और समर भूमि नहीं जीते हैं कोई। अरे इस कन्या का विवाह जिस लड़के के साथ होगा, पहले नंबर तो वो अमर हो जाएगा। नारद जैसे संत ये भी भूल गए कि जो संसार में आया है उसको एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। अब नारद जी ने दूसरा भाव सोचा, समर भूम नहीं जीता है कोई, पुलिस कन्या का जिसके साथ विवाह होगा ना, उसे कोई युद्ध भूमि में पराजित नहीं कर सकता। अब ऐसा होना, इस कन्या के पास तो बड़े सुंदर भाव है, अगर इस कन्या का विवाह मुझसे ही हो जाए तो मुझे ये दोनों रत्न अपने आप प्राप्त हो जाएगा। नारद जी आज माया में ऐसे फंस गए कि आज चारों तरफ वह विश्व मोहिनी कन्या दिखने लगी। तत्काल जाते हैं, सोचने लगे मैं इतने जल्दी क्या करूं जिससे कि विश्व मोहिनी का विवाह मुझसे हो जाए। कुछ नहीं सूझा, तत्काल वीणा बजाया और भगवान नारायण के पास गए और कहने लगे हे नारायण एक काम कीजिए ना। बोले क्या। बोले कुछ दिनों के लिए आप अपना ये रूप मुझे दे दीजिए, जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं रूप वापस कर दूंगा। भगवान से बोले आपने रूप देहु प्रभु मोहि, क्योंकि आने भात नहीं समझ गए कि नारद मेरी माया में फंस गए। नारद का अर्थ क्या है। बोले ना धन रद्द, जिसकी कही हुई बात कभी फैल ना होती हो वही है ना रद्द। नारद जी ने कहा ठीक है। भगवान ने कहा ठीक है तुम्हें रूप मिल जाएगा, जा। अब नारद जी गए सभा में बैठ गए कि मुझे तो नारायण का रूप मिल गया है, अब तो मेरा ही विवाह। अच्छा ध्यान, आज नारायण भगवान है वैद्य डॉक्टर और नारद जी हैं मरीज पेशेंट। और डॉक्टर अपने पेशेंट को कभी गलत मार्ग देता, लेकिन मरीज तो कहेगा अचार खाऊंगा, तेल मिर्च खाऊंगा, लेकिन वैद्य डॉक्टर कभी देता। और आज मरीज पेशेंट नारद जी, तो उन्होंने कुपथ मांगा, लेकिन आज भगवान ने क्या दिया। बाबा लिखते हैं कि मुनि हित कारण कृपा निधाना, मुनि हित कारण कृपा निधाना। दीन गुरु बिन जाई
बखाना। आज भगवान ने कुरूप रूप दे दिया और नारद जी को लगा मुझे स्वरूप मिल गया और नारद जी जाकर बैठे सोचने लगे अब विश्व मोहिनी आएगी और मेरे गले में वरमाला पहनाएगी। अब विश्व मोहिनी जी वरमाला लेकर आई, सबकी ओर देख रही है विश्व मोहिनी जी, लेकिन नारद जी की ओर क्यों नहीं देख रही? क्योंकि वो समझ रही हैं कि इनको तो अंदर के चोरों ने लूटा। अरे बाहर की चोर चोरी करके ले जाए तो आपका कुछ नहीं गया, और अगर अंदर के चोरों ने आपको लूट लिया, काम क्रोध तृष्णा मत्सर ने, तो फिर आप कहीं के नहीं बचे। राजा के वेश में जाकर विश्व मोहिनी जी ने वरमाला नारायण के गले में डाल दी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब नारद जी ने देखा मैंने इतना प्रयास किया लेकिन मेरा विवाह नहीं हुआ। नारद जी को क्रोध आ गया। शिव गणों ने आज नारद जी के ऊपर अट्टहास किया, नारद जी ने श्राप दे दिया। अब कहा नारद जी सोचने लगे नारायण ने मेरे साथ इतना गलत व्यवहार किया, क्रूप रूप दे दिया। अब मैं नारद जी ने सोचा अब मैं भगवान को श्राप दूंगा, अपने प्राणों को परित्याग कर दूंगा। नारद जी ने जब पानी में अपने मुख को देखा ना, तो नारद जी का रूप कौन सा था? बोले तुम्हारे कटे बदन भयंकर देही, देखते हृदय क्रोध भाती। मरकट अर्थात बंदर। इस प्रसंग से मेरे युवा भाइयों को ये शिक्षा प्राप्त होती है कि कभी युवाओं को अपनी मर्जी से विवाह करना नहीं चाहिए। जो भैया लोग अपनी मर्जी से विवाह करते हैं, माता पिता की मर्जी के विरुद्ध जाकर विवाह करते हैं, उनका हाल नारद जी के जैसा होता है। नारद जी ने अपना विवाह स्वयं करना चाहा तो क्या बन गए? बंदर बन गए। और शूर्पणखा ने अपना विवाह अपनी मर्जी से करना चाहा तो क्या बन गई? बोलो नटकटी बन गई। बोलो जैसे इसलिए बहनों को और बेटियों को और भैया लोगों को भी शिक्षा मिलती है कि कभी अपनी मर्जी से विवाह करना नहीं चाहिए। नारद जी महाराज सोचने लगे अब तो मैं श्राप दूंगा, भगवान ने मेरे साथ गलत किया। नारद जी महाराज चले जा रहे हैं, सोच रहे हैं अब तो मैं जाकर भगवान को श्राप दूंगा। रास्ते में सोचते चले जा रहे, यहाँ पर भगवान नारायण मिल जाते हैं तो श्राप दे देते हैं। कहने लगे हे भगवान आपने मेरे साथ बड़ा गलत किया, अब मैं आपको श्राप देता हूँ। बोले कौन सा श्राप? कि कपिया कृति तुम की है हमारी, कपिया कृति तुम की है हमारी। कपिया कृति तुम्हारी
को देखा और कहने लगे, हे भगवान, आपने मेरे साथ में भेदभाव नहीं किया और आज तो आपने हद ही कर दी, आपने मुझे बंदर बना दिया। अब मैं आपको श्राप देता हूँ, कपियाकृति तुम कीन हमारी, अरे नारी विरह तुम होव दुखारी। मैं आपको श्राप देता हूँ, आपने मुझे बंदर बनाया, इसलिए आपको बंदरों से सहायता लेना पड़े। और जैसे आज मैं नारी के वियोग में तड़प रहा हूँ, मेरा विवाह नहीं हुआ, वैसे आप भी एक दिन नारी के विरह में तड़पोगे। भगवान ने कहा, नारद जी आपने कोई श्राप नहीं दिया, आशीर्वाद दिया। अरे आप अगर श्राप देते तो बोलते आपको बंदर भालू काट खाएंगे, आपने तो कहा आपकी बंदर सहायता करे तो आशीर्वाद हो। और दूसरा आपने कहा कि नारी विरह, अगर आप श्राप देते तो कहते जाओ जैसे मेरा विवाह नहीं हुआ वैसे आपका भी विवाह ना हो, लेकिन आपने तो कहा नारी विरह। विरह का मतलब है, बोले जब पत्नी मायके चली जाएगी उसको कहते हैं विरह। तो जब विवाह हो जाएगा तो विरह की वेदना भी बर्दाश्त हो जाएगी, इसलिए आपने मुझे आशीर्वाद दिया। लेकिन नारद जी आपने मुझे ये श्राप के रूप में शब्द कहे हैं ना, इसलिए मैं अब इन शब्दों को श्रोधार करता हूँ और मैं बंदरों से सहायता लेने की लीला अवश्य करूँगा। और भगवान उसी समय अपनी माया का निराकरण कर देते हैं। नारद जी पाही माम करते, प्रणाम करते, रोने लगते हैं, बाबा गलती हो गई, क्षमा कर दो, मैं आपकी माया में फंस गया, क्योंकि तेरी माया का ना पाया कोई पार, ये माया तेरी तो ही जाने, क्षमा कर दो प्रभु। तब नारद जी ने कहा, भगवान बोले मेरा आपने कोई अपराध नहीं किया, अपराध किया है तो भगवान शंकर का, अगर शंकर जी माफ कर दे तो समझ लेना मैंने भी माफ कर दिया। और आज नारद जी को क्षमा याचना मिली। बोलिए श्री आदिदेव महादेव की। नारद जी की कथा को सुनाई, पार्वती जी गदगद हो गई। अब कहा भगवान के दूसरा राम अवतार में आने का कारण, बोले कौन सा? बोले बड़ा विचित्र कारण। बोले कारण कौन सा? बोले बाबा तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं, एक बार भूपति मन एक बार भूपति मन। सोचने लगे मेरे पास औलाद क्यों नहीं। एक बार भूपति मनमाई भई ग्लानि पूरे शुभ नहीं, मेरे पास संतान क्यों, लेकिन राजा दशरथ को गिलानी क्यों हुई? बोले गिलानी इसलिए हुई क्योंकि एक बार गीधराज जटायु ने राजा दशरथ के प्राण की रक्षा की थी और राजा दशरथ ने वरदान देने को कहा। तो गीधराज जटायु ने वरदान मांगा था कि जब मेरे शरीर से प्राण निकल रहे हो तो आपके ज्येष्ठ तनय ज्येष्ठ पुत्र इस गीधराज की दृष्टि के सामने हो। राजा दशरथ ने सोचा मेरे पास तो एक भी बेटा बेटी नहीं है और मैंने वचन गीधराज को दे दिया,
और रघुकुल रीत सदा चली आई, लेकिन प्राण जाहि पर वचन ना। अगर मुझे बेटा बेटे नहीं हुआ तो मेरे बचनों का क्या हुआ? तब राजा दशरथ सोचने लगे, मेरे पास तो एक भी पुत्र नहीं है, आज उस वचन को कैसे पूरा करूं? तत्काल महाराज आज रुदन करने लगे, विलाप करने लगे, क्या करूं क्या ना करूं। कहते हैं ना, जब चारों तरफ के रास्ते बंद हो जाए तो एक रास्ता सदैव खुला रहता है। वो रास्ता किसका है? बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। आज गुरु जी के पास और भगवान श्री राम के लिए, और आज दशरथ जी महाराज जाते हैं और गुरु जी से सारा वृतांत बताते हैं और कहते हैं, हे गुरुदेव दादा, हमें कोई कष्ट हो ना तो हम अपने गुरु के पास जाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, गुरु कितने लोगों ने बनाया? जरा हाथ उठाकर बताइए। गुरु बनाना बहुत आवश्यक है। जब तक गुरु नहीं बनाते ना, जब तक हम अपने जीवन में गुरु नहीं बनाते, तब तक भगवान हमारा एक लोटा जल भी स्वीकार नहीं करते। इसलिए अगर आपने दीक्षा मंत्र नहीं लिया तो दीक्षा मंत्र जरूर ले लें। आज महाराज हम अपने गुरु से मिलने जाते हैं तो अच्छा अच्छा बताते हैं, है ना? अच्छा अच्छा नहीं बताते, बुरा बुरा बताते। लेकिन राजा दशरथ ने क्या बताया? पहले अच्छा बताया कि गुरुजी मैंने फॉर्चूनर ले ली, गुरुजी मैंने ये ले लिया, और गुरुजी मैंने, और हमारे पंडित श्री आश्रम तिवारी जी ने अनाथ बच्चों के सेवा भाव के लिए 1101 रुपए का दान। आश्रम तिवारी बड़ा अच्छा नाम है, आश्रम मिश्रा जी। और आपकी ओर से भी अनाथ बच्चों की सेवा में 1101 रुपए का दान दिया गया है। खूब सुखी रहे, आपके बेटा बेटे की खूब लंबी आयु हो, मैं यही माता रानी से कामना करती हूँ। आज राजा दशरथ ने कहा, अच्छा अच्छा बताया, फिर कहा, सुंदर भाव दिया कि सद्गुरु तुम ही बताओ, सद्गुरु तुम ही बताओ, किसकी शरण में जाऊं? सद्गुरु तुम ही बता दो, किसकी शरण में जाऊं? बाबा तुम ही बता दो, किसकी शरण में जाऊं? दोनों हाथ उठा के ताली बजाते अपने अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करते हुए, सद्गुरु तुम ही
गुरुदेव के पास आज राजा दशरथ गए, बोले बाबा मुझे पुत्र नहीं, और अगर पुत्र नहीं होंगे तो ये वेल वंश कैसे बढ़ेगा, कृपा कर दीजिए। और आज वशिष्ठ जी ने कहा चिंता मत करो राजन, धरहु हीर हुई है सुत चाग। अब आपको हर अवस्था का एक एक पुत्र होगा। और पुत्रेष्टि कामेष्टि यज्ञ हुआ, और महाराज दशरथ ने देखा कि अग्नि देव पायस लेकर प्रकट हुए, और महाराज दशरथ ने उस हव्य के 3 भाग किए, 2 भाग किए और 2 भाग का फिर तीसरा भाग किया। बोले अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर कीन्हा। आधा भाग माता कौशल्या को दिया, आधे भाग भी 2 भाग किए तो सुमित्रा मैया और कैकेयी मैया को। लेकिन ध्यान दे, जब सुमित्रा माता के हाथ पर प्रसाद रखा गया ना, तो एक भगवान शंकर की कृपा से चील उड़कर आई, और उस चील ने उस प्रसाद को चोंच में दबाया, और उस चोंच में दबाकर प्रसाद भंजन पर्वत पर ले गए। और उस पर्वत पर लेकर पहुंची जहाँ पर माता अंजलि तपस्या कर रही थी, और माता अंजलि ने उस प्रसाद को खाया तो माता अंजलि गर्भवती हो गई, और माता अंजना के गर्भ से श्री हनुमान जी का प्राकट उत्सव हुआ। बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की। लेकिन संतों ने कहा अंजना के गर्भ से पुत्र हुआ, लेकिन इसे पिता का नाम कौन देगा, अंजना को तो विवाह हुआ ना। तब हनुमान जी महाराज को एक सुनसान जगह पर सुला दिया, एक चादर डाल दी। संतों ने कहा जो इस बालक का चादर हटाएगा वही उसका पिता भी कहलाएगा। वो चादर किसी ने नहीं हटाई, एक हवा का झोंका आया, चादर उड़ी और नाम पड़ गया अंजन पुत्र पवन सुत नामा। बोली हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी का भी प्राकट उत्सव हो गया। भगवान के पहले भक्त आते हैं। माता कौशल्या ने देखा कि सुमित्रा का प्रसाद चील ले गई, तो आधा भाग कौशल्या जी ने दिया सुमित्रा जी को, और आधा भाग दिया कैकेयी मैया। अब जब मैया सुमित्रा के 2 भाग हो गए, तो माता सुमित्रा को पुत्र भी कितने हुए, 2। माता सुमित्रा ने कहा अगर मेरी ये बहनें नहीं होती तो मैं पुत्रवती नहीं बन पाती, इसलिए जो भी मेरी औलाद होगी मैं इन बहनों की औलाद की सेवा में अपनी ही औलाद को लगा दूंगी। तो लक्ष्मण को लगा दिया राम की सेवा में, और शत्रुघ्न को लगा दिया भरत की सेवा में। तीनों माताओं ने प्रसाद खाया, तीनों माताएं गर्भवती हो गई। बाबा मानस में लिखते हैं, कितना प्यारा भाव लिखा बाबा ने। तीनों माताएं गर्भवती हैं, और तीनों माताएं भगवान की भक्ति कर रही है और बोल रही हैं। देखो माताओं, जब आप लोग भी गर्भवती हो ना, तो आप लोगों को भी भगवान की कथा सुनना चाहिए, प्रवचन सुनना चाहिए, भगवत गीता सुनना चाहिए, भजन करना चाहिए। लेकिन आजकल मैंने देखा है, आजकल बहुत कम माताएं हैं जो गर्भवती होती हैं तो भगवान की कथा सुनती होंगी, भजन करती होंगी, मानस पढ़ती होंगी। आजकल मैंने देखा है जब ये माताएं बहनें गर्भवती होती हैं ना, तो टीवी देखती हैं, और टीवी में क्या देखती हैं, बोले पिक्चर। और पिक्चर कौन सी, बोले फटा पोस्टर निकला हीरो। ऐसी पिक्चर देखोगी तो आपकी औलाद राम जैसी थोड़ी होगी, फिर तो कादर खान जैसी होगी। अगर आपको औलाद राम जैसी चाहिए तो प्यारी माताओं, पहले आपको कौशल्या तो बनना पड़ेगा। जब आप कौशल्या बन जाओगी तो राम जी आ जाएंगे, आप यशोदा बन जाओगी तो कन्हैया आ जाएंगे। पात्र अच्छा होना चाहिए। कई माताएं कहती हैं देवी जी हमारा बेटा शराब पीता है, तो अगर बेटा शराब पीता है तो इसमें भी कहीं ना कहीं गलती माताओं की है। आप कहोगे माताएं कहती है अपने बच्चों से कि शराब पियो, तो अगर बेटा शराब पीता है तो
क्योंकि जब माँ का बालक छोटा होता है ना, ये माताएं क्या करती है, अपने बच्चे को बोतल में दूध पिलाती है। अब आदत आपने बोतल की लगा दी है तो उसको तो यही लगेगा मेरी माँ ने मुझे बोतल पिलाई, इसका मतलब बोतल इज द बेस्ट। और जब बच्चा रहा तो बोतल में दूध पिया, थोड़ा बड़ा हुआ, आदत तो बोतल की है, तो पेप्सी पिया, कोको कोला पिया, मिरिंडा पिया, थम्स अप पिया, ड्यू पिया, कोका कोला पिया, और थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर सौमरस की बोतल पिया। तो जब उस बोतल को रेगुलर पीता है तो किडनी फेल हो जाती, लीवर डैमेज हो जाता, आंत सड़गड़ के नष्ट हो जाती। तो लास्ट स्टेज पर गोरखपुर के सिटी हॉस्पिटल में, अपोलो हॉस्पिटल में ग्लूकोज की बोतल पीते राम नाम सत्य हो जाता है। इसलिए बच्चों को बोतल से दूध मत पिलाओ, कटोरी चम्मच से दूध पिला लेना, लेकिन बोतल से कभी मत पिलाना, क्योंकि आदत बड़ी खराब होती है, चाहे वो इंसान की हो या बोतल की हो। इसलिए कहते हैं ना, मन की मतंग मार लो बस हो गया भजन, वो आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आज भगवान श्री राम का ध्यान माता तीनों माताएं करती हैं, और तीनों माताएं भगवान का स्मरण करती हैं और भगवान को बुलाती हैं और कहती हैं, इतने भाव से बुलाती हैं माताएं आज भगवान को। तीनों माताएं गर्भवती हैं। बाबा मानस में लिखते हैं, यही विधि गर्भ सहित सबरानी। इतना सुंदर भाव, तीनों माताओं की छवियां देखो, सुंदर भाव से भगवान को पुकारती है और हृदय में रघुनाथ जी की छवि को लिए भगवान का ध्यान करती हैं। और तीनों माताएं गुनगुनाती हैं, हवाओ धन रामा सिया रामा सिया रामा, हवाओ धन रामा सिया रामा सिया रामा। आइए सभी लोग पास में। और वह शुभ समय आता है। आज माता कौशल्या भगवान का ध्यान कर ही रही थी, सुंदर समय आया, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतल हवा, पावन काल लोक विश्राम। सुंदर समय आया और माँ कौशल्या के सामने अर्पण छटा। दोपहर के ठीक 12 बजे मैया कौशल्या के सामने भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान। मैया बोली, अगर पुत्र बनने आए हो तो छोटे से बन जाओ महाराज। और पुत्र जब होता है तो रोता है। भगवान बोले, माँ मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं क्यों रो? मैया बोली, ये संसार का नियम है, पुत्र होता है तो रोता है, नहीं तो घर के लोग रोने लगते। छीक लायो गर्भ से आवत दिनो रोए, और आवत ही सो गुण भयो तो सुखी कहाँ से कोई। मैया ने कहा छोटे से बन जाओ। भगवान छोटे से बन गए और भगवान रोने लगे तो सबको पता चल गया कि सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया। माता कौशल्या
है और भगवान मैया की गोद में आके लेट जाते हैं तो सब सखियां मंगल गीत गाने लगती हैं कि आज मैया कौशल्या को लल्ला हो गया। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। दशरथ घर आनंद भयो जय रघुवर। जोर से बोलो नहीं। हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिन हो बाल्टी पालकी। जरा जोर से बोलो दशरथ घर आनंद भयो जय रघुवर लाल की। भगवान का प्रकट उत्सव हुआ। ढोल नगाड़े दुंदुभी बजने लगी। विप्रधैर्य सुर संकहित। ठीक 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 ठीक। ये विप्रधेनु सुर संकहित मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। अयोध्या में राम आए हैं, इसलिए एक बार दोनों हाथ उठा के जयकारा लगा दो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। बोलो तीनों माताओं की, चारों भैयाओं की, ठकराहा धाम की। अब आओ, भगवान का जन्म हुआ है ना, तो थोड़ा खड़े होकर ताली बजा लेना। देखो ऐसे नहीं खड़े हो, बैठो बैठो। खड़े बस नहीं होना है, जिसको नाचना है वही खड़ा होगा और बाकी सब बैठकर ताली बजाओ। भगवान का जन्म हुआ है तो थोड़ा सा खड़े होके झूम के, जैसे हमारे घर में छोटा सा लाला या लाली या नुनू होता है ना, तो हम कितना खुश होते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं। तो आज तो परमात्मा का अवतार हुआ है, इसलिए थोड़ा सा खड़े हो जाओ, दोनों हाथ उठाओ प्रेम से और झूम जाओ। और कहते हैं आज के दिन जो नाच लेता है ना, अगर किसी माँ को संतान नहीं होती तो उसको भी संतान हो जाती है। बोलो राघवेंद्र सरकार की। इसलिए आए, दोनों हाथ उठा के प्रेम से राम जी का प्राकट उत्सव हुआ है, इसलिए सभी लोग ताली बजाकर झूमते हुए नाचते हुए सभी लोग भगवान का मंगल